हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे BMW CE02 की टेस्ट ड्राइव, नई TVS Apache RR 310 का रिव्यू, ट्रैफिक में गाड़ी का माइलेज कैसे बढ़ाएं, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे Hyundai Grand i10 और मारुति स्विफ्ट में कौन सी कार लेनी चाहिए। Hyundai की i10 ग्रैंड ने ही अपनी पकड़ बना रखी थी इस सेगमेंट के अंदर और स्विफ्ट थोड़ी सी बोरिंग लगने लगी थी क्योंकि BMW मोटोरेड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में अपनी नई ऑफरिंग लेकर आ गई है। क्या ये बाइक है या फिर स्कूटर, साथ ही इतनी महंगी क्यों है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट राइड पर। ये है BMW की तरफ से नई ऑफरिंग। क्या ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है या मोटरसाइकिल? देखकर थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग प्रोडक्ट है। दरअसल BMW मोटोरेड इंडिया ने अपने एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर CE02 को लॉन्च कर दिया है। ये जर्मन ब्रांड की तरफ से स्मॉलेस्ट EV है। हालांकि इसका प्राइस टैग एक्सॉर्बिटेंट है क्योंकि इसकी कीमत 4.5 लाख के करीब है। ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है जिसे कंपनी वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ बायर्स के लिए टारगेट कर रही है। यानी कह सकते हैं कि ये अर्बन राइडर्स के लिए ऑफरिंग है जो ज्यादा स्टाइलिश दिखना चाहते हैं। एक और बात बताना जरूरी है कि ये BMW का प्रोडक्ट TVS के साथ कोलैबोरेशन में लाया गया है, यानी इसका प्रोडक्शन TVS के होसर प्लांट में हुआ है। अब बात करेंगे इसके डिजाइन और फीचर्स की। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ट्रेडिशनल स्कूटर से बिल्कुल अलग है। इसका डिजाइन मोटरसाइकिल जैसा है, मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ ये फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसका पूरा डिजाइन स्ट्रिप डाउन की तरह है। आपको इसकी सीट स्केटबोर्ड स्टाइल की दिखेंगी जो कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं व्हाइल राइडिंग। सीट का डिजाइन इस तरीके का है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठना और उतरना वो भी क्विकली काफी आसान है। 14 इंच के कास्ट एल्यूमिनियम टायर्स मिलते हैं जो कि इसको स्टर्डी अपीयरेंस तो लेंड करते ही हैं, लेकिन एक बैलेंस और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल डिजाइन मिनिमल बॉडी वर्क के साथ आता है। इसमें आपको शार्प एंगल्स दिखाई देंगे। सिंगल साइडेड स्विन गन और फैट टायर्स इसको एक ओवरऑल यूनिक लुक लेंड करते हैं। ओवरऑल एक फ्रेंडली फेस है। LED एलिमेंट्स भी मिलते हैं जैसे कि हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स और DRLs में। साथ ही इसमें एक यूनिक लाइट सिग्नेचर DRL की तरह दिया गया है। टू सम अप कह सकते हैं कि CE02 स्ट्रीट्स पर आई बॉल्स तो ग्रैब करता ही है, लेकिन ये ज्यादातर कॉन्सेप्ट बाइक का लुक लेंड करता है। अब बात करते हैं फीचर्स और टेक्नोलॉजी की। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3.5 इंच का TFT स्क्रीन मिलता है जो कि साइज के मामले में स्मॉल दिखाई देता है, लेकिन ये काम ठीक करता है। इसका लेआउट क्रिस्प और क्लियर है। साथ ही BMW ऑफर कर रहा है कि आप अपने फोन को इस बाइक पर माउंट करके BMW की ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपको काफी सारे फीचर्स ऑन द ऐप मिलते हैं व्हाइल यूजिंग द स्विच गियर। यानी आपका स्मार्टफोन स्क्रीन एक एक्सटेंशन बन जाता है इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन का। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको हीटेड ग्रिप्स भी मिलती हैं, जिनका इंडिया में इस्तेमाल होना नामुमकिन सा है। इसकी जगह कंपनी अगर कंफर्ट सीट्स या विंड स्क्रीन देती तो ज्यादा फायदेमंद होता। अब बात करते हैं सीट हाइट की। तो इसमें आपको 745 मिलीमीटर की सीट हाइट मिलती है जो कि शॉर्ट राइडर्स के लिए स्पेशली काफी फ्रेंडली है। स्टैंडर्ड सीट नैरो है, लेकिन स्किनी पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकती है। BMW CE02 को स्टैंडर्ड ट्रिम में और हाईलाइन पैकेज में ऑफर कर रही है विद जस्ट वन कलर ऑप्शन। अब बात करते हैं बैटरी और रेंज की। तो BMW CE02 में आपको 1.96 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। ये लिथियम आयन बैटरी है जो कि 20 to 80% चार्ज होने पर 1 घंटे 42 मिनट का समय लगाती है, वो भी टॉप स्पेक हाईलाइन मॉडल में। आप इसको सिंगल हाउस होल्ड आउटलेट के जरिए भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसमें आपको चार्जिंग समय ज्यादा लगेगा। रेंज की बात करें तो मैक्सिमम क्लेम्ड रेंज इसकी 108 किलोमीटर्स की है ऑन अ सिंगल चार्ज।
यानी आप शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर ऐसा क्वर्की लुकिंग स्कूटर चाहिए। ये रेंज आइडियल है अर्बन ड्वेलर्स के लिए जो कि विद इन सिटी लिमिट्स इसको चलाना चाहते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको एयर कूल्ड इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है जो कि 14 HP की पावर लेंड करता है एट 5000 RPM और ये 55 Nm का टॉर्क लेंड करता है एट 1000 RPM फॉर क्विक एक्सेलरेशंस। यानी ये कैपेबिलिटी एसेंशियल है स्पेशली कंजेस्टेड अर्बन रोड्स पर। टॉप स्पीड आपको इसमें 95 km/h की मिलती है और ये 0 to 50 km/h की स्पीड 3 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। ये पावर सुटेबल है उन राइडर्स के लिए जो क्विक ओवरटेक्स करना चाहते हैं या फिर लेन शिफ्ट्स करना चाहते हैं इन सिटी एनवायरनमेंट्स। इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, फ्लो, सर्फ और फ्लैश। हालांकि ये राइडिंग मोड्स आपको सिर्फ टॉप स्पेक हाईलाइन पैकेज में ही मिलते हैं और इन तीनों मोड्स में आप थ्रॉटल रिस्पॉन्स और रीजनरेशन लेवल्स को ट्वीक कर सकते हैं। फ्लो मोड में आपको माइल्ड रीजनरेशन मिलता है, सर्फ मोड में आपको रीजनरेशन को एंटायरली ऑफ कर सकते हैं, वहीं फ्लैश मोड में रीजनरेशन और थ्रॉटल रिस्पॉन्स को आप मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हैं ताकि ज्यादा एंगेजिंग एक्सपीरियंस मिले। फाइनली राइड और हैंडलिंग की बात करें तो इसकी अर्बन प्रैक्टिकलिटी और हैंडलिंग एट पार है। हालांकि इसका वेट काफी है, ये 142 kg के वे करती है, लेकिन चलाते वक्त काफी लाइट और डार्टिंग स्पेशली ट्रैफिक कंडीशंस में महसूस होती है। इसमें आपको रेयर ABS नहीं मिलता है जो कि न्यू राइडर्स के लिए स्पेशली थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। दूसरा इसका सस्पेंशन सेटअप, यानी अगर आप इम्परफेक्शन रोड्स पर जाएंगे तो आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल राइड लैंड होगी। तो BMW की नई ऑफरिंग की कीमत 4.5 लाख है और इस हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर है। ऑल्दो CE02 एक नीशे EV है जो कि प्रीमियम बायर्स को टारगेट करती है। इसका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन इस प्राइस में आपको और भी काफी सारी इलेक्ट्रिक ऑफरिंग्स मिलती हैं जिसमें एप्रिलिया RS 457, यामा YZF R3, बेनिलिया 500 भी ऑफर होती है। तो BMW की नई ऑफरिंग जरूर अर्बन मोबिलिटी के गैप को फिल करेगी, लेकिन बड़ा सवाल कि इस हेफ्टी प्राइस टैग के साथ क्या ये ग्राहकों को लुभा पाएगी। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे TVS की नई अपाचे RR 310 पहले से कितनी बेहतर। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। TVS मोटर्स ने अपनी सुपर स्पोर्ट्स बाइक अपाचे RR 310 को नए अवतार में लेकर आ गई है। ये नई बाइक पहले के मुकाबले कितनी बेहतर है, क्या नए फीचर्स दिए गए हैं, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी कुमार संजय के साथ। TVS की सुपर प्रीमियम बाइक, जी हाँ, अपाचे RR 310 नए अवतार में आई है, नए फीचर के साथ आई है जो आपके सामने है। ये बाइक पहली बार 2017 में लॉन्च हुई थी और लॉन्च होने के बाद ये अपने सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट की थी। जी हाँ, इनोवेशन के मामले में, स्पीड के मामले में और स्टाइल के मामले में। उसके बाद 2021 में फिर से नए फीचर के साथ री लॉन्च हुई थी और अब जाकर के 2024 में कंपनी इसमें कई सारे इनोवेशन, कई नए टेक्नोलॉजी और नए फीचर के साथ इसे फिर से नए अवतार में लेकर आई है। और इसकी जो एक शोरूम कीमत है अपाचे RR 310 की, वो है 2,75,000 रुपया और कंपनी इसकी 3 वेरिएंट लॉन्च की है, साथ ही बिल्ड टू ऑर्डर का भी ऑप्शन दे रही है। बिल्ड टू ऑर्डर में आपको 2 किट मिलते हैं, पहला है डायनेमिक और दूसरा है डायनेमिक प्रो, और दोनों के लिए आपको अलग अलग कीमत चुकाने होंगे। अपाचे RR 310 की जो स्टाइलिंग है, जो लुक है, विजुअल लुक, वो पहले की तरह रखा गया, लेकिन इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं, माइनर छोटे छोटे, जिससे मैं आपको बताता हूँ। जो पहला जो विजुअल अपील है जो इसके बॉडी पैनल को इसमें मिलेगा वो है विंगलेट। आपको इसमें 2 विंगलेट मिलते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये जो नया डिज़ाइन मिलेगा ये नया है और इस तरह का डिज़ाइन किसी बाइक में आपको
देखने को नहीं मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है मैं बताऊं, जब आप हाई स्पीड चलाते हैं तो गाड़ी को ये रोड को पकड़ के चलती है, जैसे कारों में आपका जो स्पॉइलर होता है उसका एक काम करती है। दूसरा जो बदलाव, जो विजुअल अपील आपको मिलता है वो है इसके इंजन में। जो आप क्लच प्लेट देख रहे हैं, क्लच प्लेट के जो बाहरी रूप में यहाँ पर एक ग्लास फिट किया गया है और ये पहली बाइक है, इंडियन बाइक है जिसमें इस तरह का आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा। अपाचे RR 310 जो बाइक है नई वाली जो आप देख रहे हैं, इसके जो डायमेंशन है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। पहले की तरह 1365 mm का व्हीलबेस मिलता है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं। फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक लगा हुआ है उसका साइज डायमेंशन डिस्क का वो है आपका 300 mm, जबकि रियर में जो डिस्क का डायमेंशन है वो है 240 mm। सीट का हाइट यहाँ से नीचे से ऊपर तक वो है 810 mm। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आप चाहें तो इसके जो फ्रंट फोक है और जो मोनो शॉक सस्पेंशन है इसको आप एडजस्ट करके अपने हाइट के हिसाब से ट्यून भी कर सकते हैं। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद भी इसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। जो आप फ्यूल टैंक देख रहे हैं इसकी साइज़ है 11 लीटर। तो इसमें 2024 में आपको नया क्या क्या है तो मैं बताऊं आपको। कंपनी इसके 3 वेरिएंट लॉन्च की है। पहली जो है बेस मॉडल है जिसमें क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, उसकी प्राइस है 2,75,000 रुपये। जिसमें क्विक शिफ्टर मिलता है उसकी कीमत है 2,92,000 रुपया। और एक और कंपनी इसकी वेरिएंट लॉन्च की है वो है कलर ऑप्शन के साथ, वो है बॉम्बर ग्रे। जी हाँ, उसकी प्राइस है 2,97,000 रुपया। इसके साथ कंपनी बिल्ड टू ऑर्डर यानी BTO का भी ऑप्शन दे रही है, जिसमें आपको 2 किट मिलते हैं। एक है डायनेमिक किट और दूसरा है डायनेमिक प्रो किट। डायनेमिक किट में आपको जो फ्रंट फोक है और जो रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये नया फीचर्स दिया गया है। जो डायनेमिक प्रो किट है उसमें कई सारे एडवांस टेक फीचर्स और जो इंजन जो कंट्रोल है वो आपको मिलते हैं। जैसे कि आपको इसमें क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ और भी कई सारे नए फीचर्स दिए गए हैं। जैसे व्हीली कंट्रोल मिलता है, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल मिलता है, रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल मिलता है। और अभी तक जितने भी सुपर स्पोर्ट्स बाइक हैं उनका जो TFT स्क्रीन है या तो आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे या फिर राउंड शेप में दिखेंगे, लेकिन इसमें आपको वर्टिकल रखा गया, वो भी रेस ट्यून्ड करके, ताकि आपको जितने भी हाई स्पीड में हो आप इजीली जो इसके इन्फॉर्मेशन है आप पढ़ सकते हैं। और इसका साइज है 5 इंच का। और जो इसके स्विच नॉब हैं काफ़ी यूजर फ्रेंडली हैं और ठीक ठाक हैं। बहुत अच्छे से इसको मैनेज करके डिज़ाइन किया गया है। और क्लच और ब्रेक लीवर इसमें एडजस्टेबल दिया गया है। साथ ही जो इसकी डिजाइनिंग है पूरी तरह से एक रेस बाइक होती है रेसिंग वाली, उसको ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। अपाचे RR 310 का जो इंजन है वो काफ़ी रिफाइंड है और जिसकी कैपेसिटी है 312 cc। जो पावर आउटपुट है वो है 38 PS, वो भी 9,800 RPM पर है। टॉर्क काफ़ी अच्छा खासा है, 29 न्यूटन मीटर, वो भी 7,900 RPM पर। और इसमें असिस्ट स्लीपर क्लच दिया गया है और जो गियर रेशियो है काफ़ी रिफाइंड है। आप जिस भी गियर में जाएंगे उसमें आपको एक पावर आपको मिलता ही है। और इसमें 6 गियर दिया गया है। लेकिन रेस ट्रैक पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है आइए चला के देख लेते हैं। अपाचे RR 310 का जो सीटिंग पोजीशन है आपको इस तरह का बैठना पड़ता है।
आपको ना ही ज़्यादा आपको लीन होना पड़ता है, ना ही ज़्यादा आपको स्ट्रेट बैठना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि इसका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है, क्योंकि कंपनी इसके थ्रोटल में काम की है, यानी जो ब्रीदिंग पावर है वो पहले से बेहतर होगा। जैसे आप थोड़ा सा थ्रोटल खोलेंगे, चाहे आप 3rd गियर में हो या 4th गियर में हो, आपको एक अचानक पुश मिलता है, और वही इस बाइक के चाहने वाले चाहते भी हैं। अपाचे RR310 में जो नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं सेफ्टी को लेकर के, चाहे वो कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल हो या फिर कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल हो, कॉर्नरिंग ABS हो या फिर व्हीली कंट्रोल। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब आप हाई स्पीड में बाइक को चलाते हैं हाईवे पर, या फिर सिटिंग चलाते हैं, या फिर इसे कॉर्नरिंग करते हैं, उस समय बाइक आपके कंट्रोल में रहती है। अपाचे RR310 में आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर लगा हुआ है, यानी बार बार आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे ही आप हाई स्पीड में होते हैं, हल्का सा टच कीजिए, गियर अपने आप आपको अप या फिर आप डाउन कर सकते हैं। ये एक नया फीचर्स इस बाइक में ऐड ऑन किया गया। दूसरी चीज़, इस बाइक का जो सेल्स नंबर है ज़रूर कम है, लेकिन जितने भी चाहने वाले हैं इस बाइक के, जो खरीदार हैं, वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि ये बाइक रोमांच करने वालों के लिए है, फन करने वालों के लिए, या फिर रेसिंग करने वालों के लिए बनी है। इन दिनों ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, और उससे बड़ी समस्या ये कि इस ट्रैफिक कंडीशंस के बीच में आपकी गाड़ी बेहतर माइलेज कैसे दे। तो आज टिप ऑफ द वीक में कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे, जिनको फॉलो करके आप अपनी गाड़ी का माइलेज बेहतर बना सकते हैं। माइलेज बढ़ाने के लिए पहला टिप है सही गियर में गाड़ी चलाएं। सही स्पीड और समय पर गियर शिफ्ट करने से गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। 1 मिनट से ज्यादा रेड सिग्नल होने पर गाड़ी बंद कर दें। ट्रैफिक वाले रास्ते पर जब आप ड्राइव करें तो सिग्नल का जरूर ध्यान रखें। 1 मिनट से ज्यादा सिग्नल हो तो गाड़ी को बंद कर दें। एयर फिल्टर हमेशा साफ रखें। इंजन में जाने वाली हवा फिल्टर्स के जरिए जाती है। अगर फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती। इस वजह से भी गाड़ी के परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। टायर का एयर प्रेशर सही रखें। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी कार के माइलेज पर असर डालता है। गाड़ी चलाते वक्त एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंजन की आरपीएम मीटर की सुई जरूर ऊपर जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती है, बल्कि इंजन पर बेवजह लोड पड़ता है। ट्रैफिक वाले रास्ते में कई बार हम क्लच पर पैर रखकर चलते हैं। इससे माइलेज कम तो मिलती ही है, क्लच प्लेट भी घिसने या जलने का खतरा रहता है। ट्रैफिक से बचने के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि आप सही लेन में गाड़ी चलाएं। हमेशा रूट प्लान बनाकर चलें। इससे आप बेवजह इधर उधर घूमने से बचेंगे और फ्यूल की भी सेविंग होगी। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे मारुति स्विफ्ट या Hyundai ग्रैंड i10 दोनों में से कौन सी है बेस्ट। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव, और वक्त हो गया उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल जो हमें भेजा है वो अरुण कुमार ने भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि कौन सी कॉम्पैक्ट SUV खरीदें, ग्रैंड i10 और साथ ही मारुति स्विफ्ट के बीच में कंफ्यूज हैं। अरुण जी, अब तक तो Hyundai की i10 ग्रैंड ने ही अपनी पकड़ बना रखी थी इस सेगमेंट के अंदर, और स्विफ्ट थोड़ी सी बोरिंग लगने लगी थी, क्योंकि
बहुत सालों से अब चली आ रही थी। पर अब जो नई स्विफ्ट आई है, इट इज़ मॉडर्न लुकिंग, फुल ऑफ फीचर्स, और साथ साथ में उसके अंदर कंफर्ट वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। 6 एयर बैग्स एंड सेफ्टी फीचर तो सारे अब स्टैंडर्ड आने शुरू हो गए, और AMT और साथ साथ मैनुअल ट्रांसमिशन वो भी मिलती है। CNG की ऑप्शन है, बट CNG आप तब सोचिए जब आपने 5 से 4-5 हज़ार किलोमीटर मंथली चलानी हो तो। सो फॉर दैट ओनली यू गेट रिटर्न ऑन मनी। प्राइस उसकी शुरू होती है 6.5 से हो जाती है 9.5 तक, विद अ फ्यूल एवरेज ऑफ 25.7। दैट्स अंडर आइडियल कंडीशंस। वैसे आपको 20-22 किलोमीटर बड़े आराम से मिल जाएगी। 1.2 लीटर इंजन है और 82 bhp निकालती है। मारुति का प्रोडक्ट है जिसका आपको आंखें बंद करके ले लेंगे, उसकी आपकी रेजिड्यूल वैल्यू भी सबसे ज़्यादा मिलेगी व्हेन यू वांट टू सेल इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है शिवम अग्रवाल का। टोयोटा ग्लेंजा और मारुति सुजुकी बलिनो दोनों में से कौन सी है बेहतर, बताइए। शिवम जी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये दोनों गाड़ियाँ एक ही कंपनी बनाती है और एक ही फैक्ट्री में बनती हैं, सिर्फ मार्केटिंग अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। टोयोटा का नाम लग जाएगा तो थोड़ी सी प्रीमियम फीलिंग हो जाएगी, मारुति का होगा तो वो जैसे कि आज 30-35 साल से मारुति का नाम चल रहा, तो यू फॉलो द ट्रेंड। 1.2 लीटर इंजन है, 90 bhp निकालता है, फ्यूल एवरेज 22 किलोमीटर की है। सेफ्टी फीचर सारे सब देते हैं, ग्लेंजा भी और बलेनो भी, और ग्लेंजा में भी उतने ही सेफ्टी फीचर्स हैं। और प्राइस उसकी शुरू होती है 6.9 से हो जाती है 10 लाख तक। ग्लेंजा में थोड़ा सा प्रीमियम फीलिंग मिल जाएगा आपको, टोयोटा का नाम मिल जाएगा, और थोड़ी सी VIP ट्रीटमेंट होगी जब आप उसको सर्विसिंग के लिए लेके जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।